आज का इस क्लास का आपकी इस ट्रेनिंग का ये जो वीडियो आप इस स्लाइड पे देखेंगे ये है डोरपर शीप, यानी भेड़ की दुम्बा के बाद में एक ऐसी नस्ल। दुम्बा के बारे में तो आप लोगों ने कल की वीडियो में जाना, आप लोगों ने देखा सारा कुछ। पर दुम्बा के बाद में एक ऐसी नस्ल जिसकी वर्तमान समय में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है, या जिसकी यूं कहीं सबसे ज़्यादा डिमांड है, या यूं कहें कि हर एक देश के अंदर जो एक्टिव पशुपालक है या बकरी पालक है या भेड़ पालक है वो ये चाहते हैं कि हमारे पास में डोरपर या डोरपर जैसी भेड़ हमारे पास में हो। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये बेसिकली साउथ अफ्रीका की नस्ल है, भारतीय नस्ल नहीं है, ये विदेशी नस्ल है और अपने इंडिया के अंदर पाली जा रही है। अपने यहाँ के लोग महाराष्ट्र के अंदर कुछ एक किसान भाई इस पे धीरे धीरे अभी आगे आ रहे हैं। इंडिया में मेरे को नहीं लगता 1000 से ज़्यादा डोरपर की पॉपुलेशन होगी, और वही टोटल क्रॉस ब्रीड मिला करके प्योर डोरपर तो इंडिया में 100-150 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो डोरपर की इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में अपन इसमें जानेंगे। बेसिकली अपन आगे तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, पर बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। इसमें आपको लगभग फोटोग्राफ से ही इस भेड़ की जो विशेषता या इसको आप देख पा रहे हैं। बेसिकली जो इसके अंदर चाहे मेल हो या फीमेल हो या छोटा बच्चा हो, उसकी ग्रोथ रेट फास्ट होती है, उसमें जो मीट गेन करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। अपने जहाँ देसी भेड़ का वजन नॉर्मल वजन 38-40 किलोग्राम आता है, वहीं पे इसमें फीमेल का वजन 70 से 90 किलोग्राम तक आराम से आ जाता है, वो इस सेम उम्र के अंदर। अपने देसी मेल का जहाँ पे 45 किलो एवरेज वजन मुश्किल से जा पाता है, वहीं पे इसका 1.25 क्विंटल 1.5 क्विंटल तक इंडिया के अंदर है, मैंने ऐसा देखा है। जबकि मैंने खूब सारे रिसर्च पेपर वगैरह और सब पढ़े हैं, तो वहाँ पे 1 क्विंटल 25 किलो 1 क्विंटल 30 किलो तक है वो इस भेड़ के मेल का वजन है, वो नॉर्मल आ रहा है। इसकी FCR है वो ज़्यादा है। FCR का मतलब फीड कन्वर्जन रेशियो, यानी दाना खाने से शरीर में जो वजन बढ़ता है वो रेट इसकी ज़्यादा है। जैसे अपन अपनी देसी भेड़ को 10 किलो दाना खिलाएंगे तो 1 किलो वजन बढ़ेगा, यानी दाने का कितना 10%। और इसको यदि अपन 5 किलो भी दाना खिलाएंगे तो भी 1 किलो वजन बढ़ जाएगा, यानी दाने का 20 to 25% इसके अंदर वजन है वो इंक्रीज होता है। इसे बोलते हैं FCR। तो यानी कम खर्चे के अंदर भी अपने को ज़्यादा प्रॉफिट इसके अंदर मिलता है। बेसिकली अपन इसकी बात करते हैं डिटेल के अंदर। ये जो भेड़ है ये आप देख पा रहे हो कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए है। यदि कोई किसान ये चाहे कि मैं डोरपर ला करके और जंगल में चराने चला जाऊं और उससे मैं प्रॉफिट कमा पाऊं, तो फिर पॉसिबल नहीं है। क्यों कि वैसे तो ये इतनी हार्डी ब्रीड है, जैसे राजस्थान की बेसिकली जो नस्लें हैं, मारवाड़ी की बात करें या चोकला की बात करें या पुगल की बात करें, उसी तरह से उनसे भी ज़्यादा हार्डी है। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका का जो एरिया है वो तो बिल्कुल इससे भी रफ टफ कंडीशन है, इससे भी कम चारा और दाना वहाँ पे है, इससे भी कम बारिश होती है, इससे भी कम पानी है, पर फिर भी ऐसी कंडीशन के अंदर भी ये आराम से सर्वाइव कर लेती है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए ये ब्रीड है वो ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जब तक इसको अपन अच्छा खिलाएंगे नहीं तब तक इस तरह का प्रोडक्शन नहीं आ पाएगा। तो साउथ अफ्रीका की ये ब्रीड है, और ये ब्रीड भी साउथ अफ्रीका में लगभग 1930 और 1940 के बीच में दो अलग अलग नस्लों के क्रॉस से पैदा हुई थी। शुरू में ये कोई प्योर ब्रीड नहीं थी, पर जैसे अपने यहाँ पे अविशान भेड़ तैयार की गई, वैसे ही उस एरिया के अंदर इस भेड़ को दो अलग अलग, जैसे डोरसेफ फॉरेन और ब्लैक हेड पर्शियन, जो वहाँ उस देश की भेड़ें थी, उनके साथ में, दोनों के साथ में क्रॉस करवा करके इसे तैयार किया गया। और ये अपने उन माता पिता से, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार क्रॉस ब्रीडिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट अपने को मिल जाते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से यदि अपन बात करें या वेट गेन के हिसाब से अपन बात करें तो उसी तरह से इसका रिजल्ट है वो निकल करके आया। अब इसकी की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि पूरा शरीर इसका वाइट होता है, जबकि वाइट बॉडी पे आप देख पा रहे हो गर्दन और आगे का पूरा फेस इसके अंदर ब्लैक होता है। कुछ एक भेड़ों के अंदर इसके अंदर वाइट, पूरा वाइट कलर का भी देखने को मिल सकता है, वो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया जैसी जो कंट्री हैं उनके अंदर ज़्यादा देखा जाता है। जबकि जो साउथ अफ्रीका की जो मोस्टली भेड़ें हैं डोरसेप वाली, उसके अंदर इसी तरह का कैरेक्टर अपने को दिखाई देता है। फिर आप
फोटो के अंदर इसमें देख पा रहे हैं, या पीछे वाली फोटो में भी आपने देखा कि पूंछ भी इनके अंदर नहीं होता, पर ऐसा नहीं है इसमें पूंछ नहीं होता, इसमें पूंछ होता है। इंडिया में पूंछ को काटने का एक ट्रेंड नहीं है, जबकि विदेशों की अपन बात करें तो विदेशों में छोटे बच्चे का पूंछ है वो काट दिया जाता है। तो आप इस डोरपर के अंदर आप देखेंगे सभी लगभग फोटोग्राफ्स के अंदर बिल्कुल छोटा सा पूंछ अपने को लास्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे लग रहा है दुम्बा की तरह बिल्कुल पीछे से प्लेन। दुम्बा में तो फिर भी दुम होती है अपने को लगती है, पर यह पीछे से प्लेन, जबकि ऐसा नहीं है, ये जन्म के समय ऐसी नहीं थी। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं फोटोग्राफ्स में, ये देखो बच्चों के पीछे पूंछ है, तो लगभग बच्चे की उम्र 15-20 दिन होती है तो उस समय उसका पूंछ काट देते हैं, उसे डोकिंग कहते हैं। इसके पीछे एक अलग रीजन है, ऐसा नहीं है कि इस ब्रीड में ऐसा करते हैं, मोस्टली बाहर की जो कंट्रीज में सभी में ऐसा करते हैं। ये इसलिए करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि भेड़ जब मींगनी करती है या कई बार थोड़ा सा पतला गोबर या पतला मींगनी करती है तो उसकी वजह से उसके बालों के ऊपर गुच्छे से बन जाते हैं, अपने साधारण भाषा में लेडा कहते हैं ना। तो फिर उस पर धीरे धीरे वे इन्फेक्शन हो करके और उसके वेजाइना के माध्यम से यूट्रस में इन्फेक्शन फैलने का चांसेस हो सकता है, या उसकी एनस के अंदर यानी गुद्दा के अंदर इन्फेक्शन फैलने का चांसेस बढ़ सकता है। दूसरा इसके पीछे और क्या रीजन है, जब फीमेल मेटिंग करती है, क्रॉस करती है, तो अपन देखते हैं कि पूंछ की वजह से कई बार मेटिंग करने में मेल को प्रॉब्लम होती है। और तीसरा ये है कि उस तरह का कचरा या उस तरह के, क्योंकि बाल के ऊपर यदि मींगनी या गोबर या पेशाब लगा हुआ होगा तो नॉर्मल सी स्वाभाविक सी बात है उस पर इन्फेक्शन फैलेगा, और वो इन्फेक्शन जब मेल क्रॉस करेगा तो जैसे ही पेनिस के टच करेगा तो उस पर भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस है वो रहते हैं। तो अदर कंट्रीज के अंदर थोड़ा सा इन चीज़ों पे अपने बजाय ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो जिस वजह से इसका पूंछ काटते हैं। पर पूंछ इसका कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें पूंछ नहीं होता, पूंछ होता है पर वो काट दिया जाता है। पर यह जरूर है कि इसका पूंछ है वो छोटे साइज का होता है नॉर्मली, यानी अपन यूं कहें कि लगभग 5 से 6 इंच के करीब इसका पूंछ होता है। लगभग इतना सा छोटा पूंछ अपने को थोड़ा दिखाई देता है जब पहली बार होता है। फिर थिक स्किन यानी इसकी चमड़ी मोटी, अपने जैसे नॉर्मल भेड़ की चमड़ी को हाथ लगाएंगे, अपने हाथ के साथ में जैसे अपन एज हो जाने के बाद में लगभग 60 साल या 70 साल का अपने घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता है, उसकी चमड़ी को ऐसे करते हैं तो हाथ के साथ ही आती है। नॉर्मल अपनी देसी भेड़ों की चमड़ी है वो सॉफ्ट होती है, पतली चमड़ी होती है, जबकि इसके अंदर मोटी चमड़ी, ऐसे अपन पकड़ेंगे तो भी हाथ में नहीं आती, भैंस की तरह। तो यानी भैंस में चर्बी बहुत जल्दी बढ़ती है, तो वही बात इसके अंदर है, यानी मोटी चमड़ी और मसल्स बॉडी, यानी पूरा एकदम पूरा गठीला मजबूत शरीर होता है। मदरिंग एबिलिटी स्ट्रोंग है। मदरिंग एबिलिटी का मतलब ऐसी नेचर ने, जो भी माँ है, चाहे गाय में, भैंस में, भेड़ में, ह्यूमन में, बकरी में, माँ को मदरिंग एबिलिटी दी, यानी मातृत्व क्षमता। अपन लोगों ने देखा है कि जिस किसी का बच्चा है, चाहे गाय का है या बकरी का है या भैंस का है, उसकी माँ उसके बच्चे को छोड़ के भागती नहीं है, ये भगवान का या नेचर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। तो इस भेड़ के अंदर ये एबिलिटी और ज़्यादा है। कई बकरियों में अपन देखते हैं कि बकरी, जैसे पहले भी मैंने एग्जाम्पल बताया कि जब फर्स्ट टाइम बच्चा देती है तो उसमें मदरिंग एबिलिटी कम होने की वजह से या नहीं होने की वजह से बच्चे को हेजती नहीं है या बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो वो नहीं पिलाने का मतलब ये है कि वो अच्छी उसमें मदरिंग एबिलिटी यानी मातृत्व क्षमता वाले गुण उसमें ज़्यादा नहीं है। तो इसमें इतने ज़्यादा गुण होते हैं कि ये अपने बच्चे के बगैर रहना ही पसंद नहीं करती, या जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में बच्चे को इधर उधर जाने नहीं देती, उसका प्रोटेक्शन खुद करती है। फिर डोरपर शीप मोस्टली की क्लाइमेट से संबंधित, कितना ही हार्डी चाहे क्लाइमेट क्यों ना हो, मैंने आपको बताया कि राजस्थान जैसी ही कंडीशन वहाँ पे है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो माइनस टेम्परेचर से लेकर के भी और 50-52 डिग्री तक यदि टेम्परेचर चला भी जाता है तो भी उस कंडीशन के अंदर आराम से सर्वाइव कर लेती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड बढ़ गई तो इसके अंदर कोई इश्यू आ जाएगा, या थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई तो उस समय उसमें कोई इश्यू आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल हार्डी और मजबूत ब्रीड है। दुम्बा के केस में यदि अपन बात करें, दुम्बा भी हार्डी है, पर यह दुम्बा से भी ज़्यादा हार्डी है। आज के टाइम में प्रेजेंटली राजस्थान का आज का जो टेम्परेचर था कुछ एक हिस्सों पे 47 था, तो जहाँ पे जिनके पास में दुम्बे थे उन्होंने लगभग मुंह खोल रखा था, टेम्परिंग बोलते हैं, यानी मुंह खोल के सांस लेना,
तो दुम्बा में थोड़ी सी गर्मी, लगभग 42-43 से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो थोड़ी सी गर्मी फील करने लग जाता है, जबकि ये उससे ज़्यादा हार्डी है। तो टेम्परेचर यदि बाई चांस ज़्यादा भी है तो भी उस कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। हॉर्नलेस होती है, सींग नहीं होते, बिना सींगों की भेड़ अपने को ये देखने को मिलती है। छोटा पूंछ मैंने आपको बताया कि इसका टेल यानी शॉर्ट पूंछ है, इसमें होता है। फिर इसकी जो वुल है, इसकी जो ऊन है, उसके अंदर एक ऐसा गुण है कि ऑटोमेटिकली वो लूज यानी धीरे धीरे एक बार आएगी और फिर धीरे धीरे अपने आप गिरती जाएगी। छोटी ऊन होती है, ज़्यादा उसकी स्टेपल लेंथ बोलते हैं, जो ऊन की लंबाई होती है उसे स्टेपल लेंथ बोलते हैं। तो स्टेपल लेंथ इसकी शॉर्ट होती है और ऊन है वो ऑटोमेटिक गिरने लग जाती है। ऊंट जिन लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा है कि लगभग ऊंटनी का बच्चा जिसकी उम्र 12 से लेकर के 15 महीने के बीच में होती है, उसको बिना बालों को काटे हुए भी पूरे शरीर के बाल ऑटोमेटिक उतर जाते हैं। तो वो उसके अंदर नेचर का दिया हुआ एक गुण है। आप लोगों ने जिसने देखा है उसको आइडिया होगा। और भेड़ में भी मोस्टली, अपने देसी भेड़ों में भी ऐसे कुछ एक केस के अंदर होता है, पूरे शरीर के बाल नहीं उतरते पर लगभग 12 महीने से 9 महीने से लेकर के 12 महीने के बीच में उसके शरीर के बाल उतरने लग जाते हैं और नीचे से नए बाल या ऊन है वो निकलने लग जाती है। तो इसके शरीर में वो गुण है कि पूरे के पूरे बाल यदि नहीं भी काटेंगे तो भी ऑटोमेटिक उतर के और पूरे बाल नए आ जाते हैं। फिर इसकी जो लैम्बिंग परसेंटेज है, मतलब 100 भेड़ों में से कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो अपने देसी भेड़ों का यदि 100 का झुंड है या रेवड़ है या बकरियों का 100 का रेवड़ है तो अपने एवरेज आती है 100 भेड़ या 100 बकरियों में 120 बच्चे आ जाए तो अपन बहुत अच्छा मानते हैं। एक भेड़ या एक बकरी से एवरेज एक बच्चा आ जाता है तो अपन उसे अच्छा मानते हैं, 120 आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इसमें एवरेज है वो 150 से 160 बच्चे 100 भेड़ों से मिल सकते हैं। तो एवरेज यूं कहें कि एक भेड़ 1.5 बच्चा अपने को आराम से दे सकती है। 1.5 बच्चे का मतलब 2 हैं तो उसमें से एक हो सकता है एक दे और दूसरी 2 दे, तो एवरेज क्या गया 1.5, यानी इसकी लैम्बिंग परसेंटेज 150 से 160 के करीब है। और कई रिसर्च पेपर वगैरह में तो मैंने ऐसा भी पढ़ा कि 180 तक बच्चे भी, यदि अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा फीडिंग होता है तो 180 तक बच्चे भी आ सकते हैं। तो इतना इसके अंदर ग्रोथ इसकी फास्ट होती है। फिर विनिंग वेट, विनिंग वेट का मतलब होता है जब अपन भेड़ के या बकरी के बच्चे को उसकी माँ का दूध पिलाने से हटा करके सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसे बोलते हैं विनिंग एज। और उस समय जो वजन होता है, यानी अपन जब बकरी के बच्चे को बेचते हैं तो उसका वजन कितना है, तो वही बात है। तो यहाँ पे जो विनिंग वेट है यानी 3 महीने पे लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने के बच्चे को अपन सेल कर देते हैं, तो उस समय पे इसके बच्चे का वजन 35 से 40 किलोग्राम होता है। तो अपने तो 35-40 किलोग्राम की देसी भेड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो इतनी इसके अंदर गुण है या इसकी ये प्रॉपर्टी है। फिर मेल का यदि वजन की बात करें तो मेल है वो एवरेज 100 से 120 किलो वजन अपनी लाइफ के अंदर आराम से, जब वो एडल्ट होता है, 4 दांत की स्टेज पे आता है, तो उस समय तक 100 से 120 किलो तक वजन है वो आराम से आ जाता है। ऐसे ही यदि फीमेल की अपन बात करें तो 70 से 90 किलोग्राम, जबकि कई कई जगह पे तो 100 किलोग्राम से प्लस भी फीमेल है वो आराम से चली जाती है जब प्रेग्नेंट होती है। पेट में 2 या 3 बच्चे हैं, अच्छी डाइटिंग है, बड़ी भेड़ है, तो 100 किलोग्राम से क्रॉस भी वो आराम से कर सकती है। लैम्ब का, लैम्ब किसे बोलते हैं, भेड़ के बच्चे को अपन लैम्ब बोलते हैं और बकरी के बच्चे को किड बोलते हैं। तो लैम्ब का वजन जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 3.5 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम, वही लगभग दुम्बा के इक्वली अपन कह सकते हैं। दुम्बा में जैसे 4 से 5 या 5.5 तक भी चला जाता है, 6 तक भी चला जाता है, पर इसमें भी लगभग 3.5 से 5 किलोग्राम तक इसका बच्चा भी आराम से पैदा होता है। और यदि सिंगल बच्चा है तो वो 5 किलो से क्रॉस भी कर सकता है यदि हेल्दी अपनी भेड़ है। ये वजन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जब भी आप अपने फार्म पे भेड़ या बकरी कोई सा भी एनिमल हो उसके बच्चे को ब्रीडर के लिए तैयार करते हो, अपने बच्चे को अपने फार्म में ब्रीडर के लिए तैयार करते हो, तो सबसे पहली चीज तो आपको देखनी ये जरूरी है कि ये किस माँ का बेटा है, एक बात, या इसके माँ बाप कौन है। दूसरी ये देखनी है कि इसकी माँ ने एक बच्चा दिया या 2 बच्चे दिए। तो अपने को हमेशा ट्विंस यानी जिसकी माँ ने 2 बच्चे दिए हैं उसमें से एक बच्चे को ब्रीडिंग के लिए आगे रखना चाहिए।
कोशिश ये करें कि 2 बच्चे वाली भेड़ या 2 बच्चे वाली बकरी के बच्चे को अपन आगे ब्रीडर बनाएं। दूसरी चीज आपने को क्या देखनी है कि जिसका बॉडी वेट ज्यादा है, जैसे आपके फार्म पे 2 बकरियों ने 2-2 बच्चे दिए और दोनों में एक एक मेल था, तो आपको उन दोनों में से कौन सा चूज करना है? दोनों में से फिर वो चूज करना है जिसका जन्म के समय में वजन ज्यादा था, क्योंकि जिस बच्चे का जन्म के समय वजन ज्यादा आएगा उसको आप ब्रीडर बनाओगे तो आने वाली जनरेशन में उसके जो बच्चे आएंगे वो भी हैवी वेट के बच्चे पैदा होंगे। अपन नॉर्मल जो पशुपालक या बकरी पालक या भेड़ पालक क्या करता है, अच्छा बच्चा तो खटीक को पहले ही बेच देता है 3 महीने की एज पे, क्योंकि कमजोर वाले के तो पैसे नहीं मिलते, अच्छे वाले के पैसे मिलते हैं, तो खटीक अच्छे वाला उठा के ले जाता है और अपने पास में कमजोर बच्चा रह जाता है। और फिर वो जब ब्रीडर बनता है तो उससे फिर कमजोर ही रिजल्ट अपने को मिलेगा। तो इसीलिए ब्रीडिंग के लिए जो भी आप मेल तैयार करें उस समय ये बर्थ वेट है ये जरूर देखें, इसीलिए हम आपको ये बर्थ वेट है वो बताते हैं। बाकी नॉर्मल आपको बर्थ वेट से कोई लेना देना नहीं होता, जब बेचते हैं तो उससे बर्थ वेट से कोई लेना देना नहीं है। मीट के लिए जो यूज कर रहा है उसे बर्थ वेट से कोई लेना देना नहीं है, पर ब्रीडिंग के लिए जब अपन काम करें तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक यहाँ पे देख पा रहे हैं गुड एडीजी। एडीजी का मतलब होता है एवरेज डेली गेन, यानी प्रतिदिन इसका कितना वजन बढ़ रहा है, पर डे उसका कितना वजन बढ़ रहा है। जैसे अपन डेली यदि वेट करें तो कि मेरा 100 ग्राम डेली बढ़ रहा है, कोई दूसरा कहेगा मेरा 120 ग्राम डेली बढ़ रहा है। तो इस भेड़ में डेली का 250 से लेकर के 400 ग्राम तक वजन बढ़ने की कैपेसिटी है। गाय भैंस की कटड़ी या गाय की बछड़ी का वजन भी आधा किलो मुश्किल से बढ़ता है पर डे, यदि उसकी एज है वो 1 से लेकर के 2 साल के बीच में होती है और उसे अच्छा चारा दाना देते हैं, तो उसके बराबर इसकी वजन बढ़ने की क्षमता है यदि इसे अच्छा फीड अपन खिलाते हैं। तो थोड़ा सा नॉर्मल खिलाते हैं 250-250 ग्राम, और यदि अच्छा खिलाते हैं तो 400 ग्राम पर डे वजन बढ़ने की इसकी कैपेसिटी है। और फिर FCR फीड कन्वर्जन रेशियो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 किलो फीड खिलाने से कितना वजन बढ़ रहा है, यानी लगभग इसमें 1 किलो फीड खिलाने से 250 ग्राम और 4 किलो फीड खिलाने से लगभग 1 किलोग्राम वजन इसमें बढ़ जाता है, यानी फीड का 25% वजन ये आराम से बढ़ा लेती है। तो जैसे ऊपर आप देख पा रहे हो कि पर डे 250 ग्राम, एवरेज भेड़ बकरी को कितना दाना देते हैं, आधा किलो। 1 किलो दाना 2 दिन में देंगे, 2 दिन में 1 किलो दाना देंगे तो कितना वजन बढ़ जाएगा, लगभग 500 ग्राम वजन इसका आराम से 2 दिन में बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीज भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा FCR और ये जो ADG है ये दुम्बा का और इसी भेड़ का है भेड़ों के अंदर। बकरी में यदि देखें तो आप लोगों ने ये बकरी देख पा रहे हो, इधर नाम सुना होगा बोर, तो बोर का भी लगभग इसी तरह से वजन बढ़ता है। बाकी फिर अपनी जो इंडियन ब्रीड है उनके अंदर भी बहुत सी ऐसी नस्लें हैं जिनका अच्छा वजन पर डे बढ़ता है, पर इतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना ये 2-3 विदेशी नस्लें हैं इनका बढ़ता है। कीमत की यदि अपन बात करें आज के टाइम इंडिया में, तो मैंने किसी से ये नहीं सुना कि 1 लाख रुपए से कम कीमत है, क्योंकि अभी तक इंडिया के अंदर जितने भी हैं सब इंपोर्टेड हैं, बाहर से आए हुए हैं। शुरू में जब दुम्बा आया था तो दुम्बा की यही 4 लाख 5 लाख 7 लाख इस तरह थी, आज से 15-20 साल पहले। अब ये लगभग 5-6 सालों से थोड़ा सा क्रेज बढ़ने लगा है। तो मैंने बताया ना कि इसकी पॉपुलेशन अभी इंडिया में बहुत कम है, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसकी रेट है वो कम आनी शुरू हो जाएगी। पर अभी तक ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक नॉर्मल पशुपालक ये भेड़ लेकर के आए, पर यदि कोई कैपेबल है, कोई इस तरह का काम करना चाहता है, क्योंकि अपने भाई बहुत से लोग इंडिया में ऐसा काम कर भी रहे हैं, तो अपने में से यदि कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस केस में ये भी अपने पास एक ऑप्शन है। और आने वाला इसका भविष्य दुम्बा की तरह या बोर की तरह या अपने इंडियन भी बहुत सारी ऐसी ब्रीड हैं उनकी तरह इसका भविष्य अच्छा है। इसमें कोई रिलीजियस पर्पज नहीं है किसी से रिलेटेड, पर इसका वजन अच्छा बढ़ता है और ब्रीड भी सुंदर है, मार्केट अच्छी है, तो इस वजह से इसका रेट है वो अच्छा मिल पाता है। रेट की यदि अपन इंडिया में आज के टाइम में रेट की बात करें तो जिन लोगों ने बाहर से मेल और फीमेल के जोड़े प्योर जो परचेज करके लेके आए हुए हैं
वो लोग प्योर ब्रीड का जो बच्चा है 4 लाख 5 लाख 3 लाख से कम नहीं दे रहा आज के टाइम में। फिर कोई क्रॉस ब्रीड वाला यदि देसी भेड़ के साथ में क्रॉस वाला बच्चा है वो भी मेरे ख्याल से आज के समय में कोई 50,000 कोई 60,000 कोई लाख रुपए के आसपास में इंडिया में दे रहा है। और इंडिया में भी बहुत कम एरिया के अंदर अभी तक ये है। महाराष्ट्र के अंदर मेरे ख्याल से 5-10 लोगों के पास होगी या कोई थोड़ा बहुत इधर उधर किसी के। और राजस्थान में मैंने आज तक नहीं देखा, पंजाब हरियाणा में या इस एरिया में मैंने नहीं सुना कि किसी के पास में। हाँ, साउथ में या फिर महाराष्ट्र के अंदर अभी लगभग पिछले 5-6 सालों से कोविड से जस्ट पहले कोई लेकर के आया, फिर धीरे धीरे अभी तक ये इंडिया के अंदर ये चीज़ बढ़ रही है। पर ऑप्शन है अपने पास में। ये आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ एक कंट्रीज के अंदर या कुछ एक जगह पे अपने को व्हाइट डॉर्पर यानी बिल्कुल सफ़ेद गुलाबी के अंदर भी देखने को मिलती है। और मोस्टली जो ज़्यादा पॉपुलर है ये ब्लैक फेस जो डॉर्पर है जिसको अपन बेसिकली ज़्यादातर देखते हैं इंडिया में यही है। व्हाइट वाली मैंने अभी तक इंडिया में कहीं पे नहीं देखी है, हो सकता है किसी के पास में हो पर अपने देखने में अभी तक ये नहीं आया है। ये आप देखिए ग्रुप में अपन देख सकते हैं पूरा का पूरा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसके बाल हैं वो या ऊन है वो ऑटोमेटिक उतरती जाती है। तो ये आप देख पा रहे हैं नीचे नए बाल आ गए और ऊपर पुराने वाले बाल हैं वो उतरने शुरू हो रखे हैं। भले इसके बालों की अपन कटिंग कर सकते हैं, करते भी हैं, थोड़ी सी सुंदर दिखे। इसमें तो क्या है थोड़ी सी एक बार जब तक ये पूरे बाल उतरते नहीं तो पूरी थोड़ी गंदी सी लगती है, पूरे बाल उतर के नए आ जाते हैं तब तो अच्छी दिखती है। तो कटिंग भी कर सकते हैं पर बाई चांस नहीं भी करें तो ये ऑटोमेटिक महीने भर की ये प्रोसेस है, धीरे धीरे करके उतर जाते हैं। जैसे जनरली ज़्यादातर गायों के अंदर ऐसा होता है, भैंसों में भी कुछ केसेस के अंदर धीरे धीरे उतरते रहते हैं। मैंने पूंछ की आपको बात बताई, आप इस फीमेल में देख पा रहे हैं यहाँ पे भी टेल है और इन बच्चों के अंदर भी है। तो ये डॉकिंग की जो प्रोसेस है वो जनरली ये लोग फॉलो करते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर पूंछ धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। ये आप देख पा रहे हैं अपने यहाँ पे जैसे कंपटीशन होते हैं एनिमल्स के, भेड़ों के, बकरियों के या दूसरे एनिमल्स के, तो इस तरह के कंपटीशन बाहर के देशों के अंदर अपने यहाँ से तो बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं क्योंकि वहाँ जो भी फार्म हैं बाहर के देशों में, लगभग जो रिच कंट्री हैं वहाँ प्रॉपर ऑर्गेनाइज फार्म है। जैसे अपने कई बार डेयरी फार्म देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मशीनों से सारा काम हो रहा है, मशीनों से दूध निकल रहा है, वैसे ही बाहर के देशों में भेड़ों पे या बकरियों पे भी इस तरह का काम किया जाता है। तो वो लोग मिल करके फिर इस तरह के कंपटीशन भी आयोजित करते हैं। तो कंपटीशन में जो एनिमल आते हैं वो बिल्कुल एलिट एनिमल आते हैं यानी सर्वश्रेष्ठ जो पशु होते हैं। तो इसीलिए फोटो ये लगाया गया है कि बिल्कुल इस तरह के एनिमल अपने को दिखाई देता है। तो ये अपना एक बेसिकली डॉर्पर शीप के बारे में एक बेसिक अपना वीडियो था या आप लोगों की क्लास थी। वही बात कि साहब एक ही भेड़ आएगी, हम तो चाह रहे थे 50 कर लेंगे 5 लाख में ना, पर अपन लोगों के लिए यदि बाई चांस ये चीज़ आज नहीं है, आज अपन धीरे धीरे देसी से स्टार्ट करते हैं या किसी भी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, पर अपने पास में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा भी पॉसिबल है या इसके अलावा और भी पॉसिबल है। बस अपना सोचने का नज़रिया, अपनी माइंड का जो ब्रॉड एरिया है उसको अपने को डेवलप करना पड़ेगा कि सब कुछ पॉसिबल है, किसी भी ब्रीड पे काम कर सकते हैं, बस अपने को रिस्क लेनी पड़ेगी। चाहे आज किसी ने इंडिया में फर्स्ट टाइम लेकर के कोई आया, चाहे 2017 में 18 में या जब भी कोई लेकर के आया, तो उन्होंने भी इतना नहीं सोचा होगा कि इंडिया में भी इस चीज़ की इतनी डिमांड हो जाएगी। क्या रिस्क लेकर के लेके आया होगा बेचारा, कब भी यदि कोई लेके आया। और आज ऐसी कंडीशन है कि लगभग सब जगह पे इसकी डिमांड है पर अवेलेबिलिटी नहीं है। पर आने वाले 10 साल के अंदर उम्मीद ये है कि धीरे धीरे ये चीज़ भी फैल जाएगी।